लास्ट लेक्चर में हमने एक रिलेशन का एग्जांपल लिया था, जिसके रिलेटेड एफडी सेट भी गिवन था, और उसके लिए हमने कैंडिडेट की आइडेंटिफाई की थी एंड टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज आइडेंटिफाई की थी। उसमें हमने देखा था कि ए जो था, ए एट्रीब्यूट दैट वाज एलिजिबल टू बिकम कैंडिडेट की, और ए सिंस इट इज कैंडिडेट की इट विल बी पार्ट ऑफ सुपर की, और हमने जितने भी कॉम्बिनेशंस थे सुपर कीज के यूजिंग एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट वो हमने मैन्युअली फाइंड किया था, और टोटल 8 सुपर कीज मिले थे। लेकिन इसको करने का दूसरा भी तरीका है, यूजिंग जनरलाइज फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज। तो अभी आप देख सकते हो कि सिंस ए इज कैंडिडेट की, मतलब ए एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट है, तो ए तो सुपर की का पार्ट रहेगा ही रहेगा। मतलब इन ये टोटल 4 एट्रीब्यूट्स जो है ए बी सी डी, उसमें ए तो हमें सिलेक्ट करना ही है फॉर क्रिएटिंग सुपर की, और रिमेनिंग जो है बी सी डी दैट आर ऑप्शनल। सो बी सी डी से कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपने क्लास 10th या 12th में पढ़ा होगा इन द चैप्टर्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो 3 एट्रीब्यूट्स है, तो उसके टोटल 2 to the power 3 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, क्योंकि ए जो है वो तो कंपलसरी लेना है और बी सी डी ऑप्शनल है। वो हम किसी भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, या तो बी लो, या तो सी लो, या तो डी लो, या तो कोई भी मत लो, या तो 3 का कॉम्बिनेशन लो। सो टोटल 2 to the power 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सो हमारा आंसर डायरेक्टली होगा 2 to the power 3, दैट इज 8 सुपर कीज। तो जनरलाइज फॉर्मूला ये है कि 2 to the power n - k। सो n क्या है, टोटल एट्रीब्यूट्स फॉर गिवन रिलेशन, तो हमारे केस में 4 है, और k जो है दैट इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो हमारे केस में एक ही कैंडिडेट की थी, तो a was the only attribute which was part of candidate key. So k will be 1 in our case. So answer will be 2 to the power 4 minus 1, that is 2 to the power 3, that is 8. अभी ये फॉर्मूला सिर्फ उन केसेस में एप्लीकेबल है डायरेक्टली जिसमें सिर्फ आपको फॉर एनी गिवन रिलेशन एक ही कैंडिडेट की मिलती है। इन केस आपको मल्टीपल कैंडिडेट कीज मिलती है, तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए अलग मेथड है। सो फॉर दैट वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये जनरल फॉर्मूला है जो आप नोट डाउन कर सकते हो, 2 to the power n - k। n इज टोटल एट्रीब्यूट्स इन गिवन रिलेशन एंड k इज टोटल एट्रीब्यूट्स इन कैंडिडेट की। Now, next example is this. So for that we have to find out what are the candidate keys for the given relation. तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि RHS में कौन सा एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है। तो A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, D प्रेजेंट है और E भी प्रेजेंट है, लेकिन C प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम C का क्लोजर आइडेंटिफाई करेंगे। सो C का क्लोजर अगर हम देखें तो C को तो डिराइव करेगा using self determination rule, then C will also derive D using this C tends to D functional dependency. So D हमने mention किया। Now C D को derive कर रहा है और D E को derive कर रहा है। So by transitivity C derives also E. So E भी हमने क्लोजर में मेंशन किया। अभी उसके अलावा A और B को तो डिराइव कर ही नहीं पाएगा C, D या E। So you can see that in closure of C all attributes of relation are not there. That's why C जो है वो कैंडिडेट की नहीं है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देखो C जो है एट्रीब्यूट वो RHS में प्रेजेंट नहीं था किसी भी FD में। तो अगर इस C के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते रिलेशन के, सो इन दैट केस C was the only candidate key, C was the only unique candidate key for the relation। उसके बाद आगे कोई कैंडिडेट की चेक करने की जरूरत नहीं थी हमारे पास। मतलब RHS में आपके जो भी मिसिंग एट्रीब्यूट्स हैं, उनका अगर आप क्लोजर फाइंड आउट करते हो और आपको रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं उनके क्लोजर में, तो सिर्फ वही ओनली कैंडिडेट की होगी फॉर दैट रिलेशन, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे केस में हमें सारे एट्रीब्यूट्स नहीं मिले रिलेशन के। तो कौन से एट्रीब्यूट्स नहीं मिले, तो क्लोजर में आप देख सकते हो ए और बी हमें नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 सी के साथ ए लेंगे और फॉर सेकेंड टाइम सी के साथ बी लेंगे और उसका उन दोनों के क्लोजर आइडेंटिफाई करेंगे एंड वी विल सी वेदर वी आर गेटिंग ऑल द एट्रीब्यूट्स और नॉट। सो पहले सी ए का हमने क्लोजर देखा। तो सी ए के क्लोजर में
सी और ए तो रहेगा ही, और सी डी को डिराइव कर रहा है और डी ई को डिराइव कर रहा है, सो डी और ई भी हमने मेंशन किया, और ए जो है वो बी को डिराइव कर रहा है, सो बी भी हमने मेंशन किया क्लोजर में। सो सी ए इज कैंडिडेट की, क्योंकि रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर रहा है। नाउ हम सी बी का क्लोजर देखेंगे, तो सी बी के क्लोजर में अगेन सी तो रहेगा और बी भी रहेगा, और सी डिराइव्स डी एन ई, तो डी ई हमने मेंशन किया, और बी डिराइव्स ए यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी, सो ए भी हमने मेंशन किया। सो दिस इज ऑल्सो कैंडिडेट की, बिकॉज इट इज डिराइविंग ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन। सो टोटल हमारे पास दो कैंडिडेट की आ गए। अभी फॉर फाइंडिंग सुपर कीज हम डायरेक्टली वो जनरलाइज फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते टू दी पावर एन माइनस की, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई एक कैंडिडेट की नहीं मिली है, दो डिफरेंट कैंडिडेट कीज हैं। तो सबसे पहले हम सी ए कैंडिडेट की कंसीडर करके सुपर की के सारे कॉम्बिनेशंस डिराइव करेंगे, और उसके बाद सी बी के कॉम्बिनेशंस यूज करके सी बी को कैंडिडेट की कंसीडर करके रिमेनिंग पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर कीज डिराइव करेंगे। तो सी ए का कॉम्बिनेशन अगर सी ए को कंसीडर करें कैंडिडेट की, तो सी ए तो सुपर की का पार्ट होगा ही, और उसके बाद रिमेनिंग जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसका कॉम्बिनेशन लेंगे। तो पहले सिंगल एट्रीब्यूट्स ले लिए, सी ए बी, सी ए डी, सी ए ई। नाउ हम दो एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन लेंगे। सो सी ए बी डी पहले हमने लिया, फिर सी ए डी ई, उसके बाद सी ए बी ई लिया। तो ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स के। नाउ हम तीनों के तीनों ले लेंगे, दैट इज रिमेनिंग जो बी डी ई थे वो तीनों ही ले लिए, सो सी ए बी डी ई। नाउ हम सी बी को कैंडिडेट की कंसीडर करेंगे और रिमेनिंग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालेंगे। सो सी बी को अगर कंसीडर करें कैंडिडेट की, सो सुपर कीज होंगे, एक तो सी बी तो होगा ही, फिर सी बी ए, मतलब सिंगल एट्रीब्यूट्स ले लिए, सी बी ए, सी बी डी, सी बी ई, फिर दो एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन सी बी ए डी, सी बी डी ई, सी बी ए ई एंड सी बी ए डी ई, दैट इज ऑल थ्री रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स का हमने कॉम्बिनेशन लिया। अब ये दो साइड्स में आप देख सकते हो कुछ जो है सुपर कीज वो रिपीटिंग है। सो सी ए भी यहाँ पर भी है और ये सी बी ए यहाँ पर है, सो दैट इज सेम। ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स डज नॉट मैटर इन केस ऑफ सुपर की और कैंडिडेट की। तो ब्लैक में जितने हैं वो तो डिस्टिंक्ट है, और बाकी जो कलर्ड मैंने दिखे हैं वो सारे डुप्लीकेट्स हैं। सी ए बी डी, सी बी ए डी ये सेम है, एंड सी ए बी ई, सी बी ए ई सेम है, एंड दिस सी ए बी डी ई, सी बी ए डी ये सेम है। तो टोटल यूनिक हमारे पास कितने होंगे? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो टोटल 12 यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ सुपर की आर पॉसिबल। तो बेसिकली ये ब्लैक वाले हमने एक एक मतलब इंडिविजुअली काउंट किया, और कलर्ड वाले हैं वो सिर्फ एक ही बार काउंट किया क्योंकि वो डुप्लीकेट्स हैं। सो टोटल 12 सुपर कीज आर पॉसिबल।